परम पूज्य देवाधिदेव एक हज़ार श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जैन भूगोल हम पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था कि सूर्य चंद्रमा के जो विमान होते हैं उनको देव खींचते हैं। आभियोग्य जाति के देव सब विमानों को, सूरज चांद ग्रह नक्षत्र तारे सब विमानों को खींचते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा को 16,000 देव खींचते हैं, 16,000 और तारों को खींचते हैं 2,000 देव। एक एक तारे को 2,000 देव खींचते हैं। पूर्व दिशा में सिंह के आकार के, दक्षिण दिशा में हाथी के आकार के, पश्चिम दिशा में बैल के आकार और उत्तर दिशा में घोड़े के आकार वाले देव विमानों को खींचते हैं। मनुष्य लोक में सूर्य चंद्रमा आदि कितने कितने हैं? तो जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा, लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा, धातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा, कालो दधी में 42 सूर्य और 42 ही चंद्रमा, पुष्करार्ध द्वीप में 72 सूर्य 72 चंद्रमा। मतलब पूरे 2.5 द्वीप के अंदर 132 सूर्य हैं और 132 ही चंद्रमा होते हैं। तो 2.5 द्वीप में तो थोड़े से हैं, लेकिन पूरे तिर्यक लोक में देखें, सारे मध्य लोक में, तो ज्योतिषी देव कितने हैं? असंख्यात, असंख्यात इनकी संख्या है। एक चंद्रमा का परिवार कितना होता है? तो चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य होता है, क्योंकि चंद्रमा इंद्र होता है, सूर्य प्रत्येंद्र होता है। तो हर चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। इतना बड़ा एक चंद्रमा का परिवार होता है। तो ऐसे अब 132 चंद्रमा है, तो सोचो कितना बड़ा परिवार है। 2.5 द्वीप में ज्योतिषी देव बहुत सारे हैं और बाहर तो असंख्यात असंख्यात है। एक सूर्य जम्बूद्वीप की पूरी प्रदक्षिणा कितने दिन में करता है? 2 दिन रात में करता है। 2 सूर्य हैं, तो जैसे विदेह क्षेत्र पूर्व और पश्चिम विदेह क्षेत्र, तो एक सूर्य पूर्व विदेह क्षेत्र में, एक सूर्य पश्चिम विदेह क्षेत्र में। और उस समय भरत ऐरावत में रात होती है और फिर ये घूमते हुए इस तरह से पहुंच जाते हैं भरत और ऐरावत में, तो विदेह क्षेत्र में रात हो जाती है। तो फिर अगले दिन फिर विदेह क्षेत्र में, मतलब इस तरह से घूमते हुए आते हैं। तो एक दिन एक सूर्य आता है, दूसरे दिन दूसरा सूर्य आता है, क्योंकि एक सूर्य को सुमेरु पर्वत की परिक्रमा में पूरे 2 दिन रात लगते हैं। एक चंद्रमा जम्बूद्वीप की पूरी प्रदक्षिणा कितने दिन में करता है? तो चंद्रमा को थोड़ा अधिक समय लगता है, 2 दिन रात से कुछ अधिक समय, इसीलिए चंद्रमा के उदय में हीनाधिकता आती है। अमावस्या और पूर्णिमा क्या है? तो राहु प्रतिदिन एक एक पथ में, गलियां होती है ना, तो रोज एक एक पथ में चंद्रमंडल के 16 भागों में से एक एक कला को आच्छादित करता हुआ क्रम से 15 कला तक आच्छादित करता है। तो ये राहु रोज मतलब उसके आगे आता जाता है, तो चंद्रमा हमें थोड़ा 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 दिखता जाता है। पहले दिन पूरा दिखा, तो फिर थोड़ा सा ढका हुआ दिखा, फिर थोड़ा और कम दिखा, फिर थोड़ा और कम दिखा। तो ऐसे 15 दिन तक, फिर बिल्कुल लास्ट में एक कला दिखती है, बिल्कुल पतला सा दिखता है चंद्रमा। तो
वो अमावस्या होती है। प्रतिपदा के दिन वह राहु फिर, अब क्या होता है, एक एक कला छोड़ता जाता है, थोड़ी इधर इधर हटता गया, तो वो चंद्रमा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा डेली ज्यादा ज्यादा दिखता है। तो 15 दिन, 15वें दिन पूरा दिखता है। तो उस दिन पूर्णिमा होती है, जब चंद्रमा पूरा राहु हट जाता है उसके ऊपर से। तो चंद्रबिंब स्वभाव से ही 15 दिनों तक कृष्ण कांति स्वरूप और इतने ही दिन तक शुक्ल कांति स्वरूप परिणमता है। तो 15 दिन तक तो कम 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 होता है, और 15 दिन ज्यादा 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 होता रहता है। सूर्य और चंद्रमा की गलियां कितनी हैं? सूर्य की 184 गलियां हैं, और इसी क्षेत्र में चंद्रमा की 15 गलियां हैं। इनमें ये दोनों गमन करते रहते हैं। तो सूर्य की 184 है, मतलब क्रम से एक एक गली में जाता रहता है, अगले दिन फिर अगली गली में, अगले दिन मतलब 2 दिन में परिक्रमा पूरी होती है ना, तो फिर अगली बार जब आएगा तो अगली गली में परिक्रमा करता है। इस तरह लास्ट तक पहुंच जाता है। तो दूर तक जाता है तो सर्दी हो जाती है, ठंड होती है ना। जब वो दूर तक चला गया, तो सूर्य जितनी दूर होगा, जितनी दूर वाली गली में जाता जाएगा, तो उतनी उसकी गर्मी यहाँ कम आएगी और ठंड बढ़ जाती है। और फिर वो जब पास आना शुरू होता है, क्रम क्रम से एक एक गली पास पास आता जाता है, तो फिर धीरे धीरे धूप, गर्मी बढ़ती जाती है। जब सूर्य पहली गली में आता है तो क्या होता है? जब बिल्कुल पहली गली से शुरू करता है, तब अयोध्या नगर के भीतर अपने भवन के ऊपर से चक्रवर्ती राजा सूर्य विमान में स्थित जिन बिंब के दर्शन करता है। तो चक्रवर्ती जो भी होता है, अयोध्या से वो अपने भवन के ऊपर से देखता है। सूर्य के अंदर जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन मंदिरों के दर्शन उसको हो जाते हैं, और कोई नहीं देख सकता। चक्रवर्ती के नेत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वो कितना देख सकता है, 47,263 सही 7/20 इतने योजन तक देख सकता है। इसको अगर मील में देखें तो कितने मील हुआ? 18,90,53,400 मील दूर तक देख सकता है चक्रवर्ती राजा। तो इतनी दूर सूर्य होता है, और वो उसके अंदर भगवान के दर्शन चक्रवर्ती को हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक एक मिनट में कितना गमन करते हैं? एक मिनट में कितनी दूर चल लेते हैं? तो पहला जो मार्ग है, उसमें सूर्य 1 मिनट के अंदर 4,37,623 सही 11/18 इतने मील गमन कर लेता है 1 मिनट में। 1 मिनट में 4,37,623 मील, बहुत तेजी से चलता है। हमें तो धीरे धीरे दिखता है यहाँ चलता हुआ, क्योंकि सूरज की जो वो होती है, मान लो खिड़की में से परछाई आ रही है, तो वो धीरे धीरे सरकती हुई दिखती है। लेकिन सूर्य वहां बहुत तेज चल रहा है, बहुत बड़ा मार्ग है। और चंद्रमा कितना गमन करता है 1 मिनट में? 4 लाख, ये भी उससे थोड़ा सा कम स्पीड है इसकी। 4,22,796 सही 31/1647 मील चलता है। तो चंद्रमा 1 मिनट में इतनी, मतलब दोनों बहुत तेजी से चलते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि वहीं पर है, थोड़ी देर बाद भी देखा वहीं पर है, जरा से सरकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वहां तो आकाश बहुत बड़ा है, तो बहुत तेजी से चलते रहते हैं। क्या पृथ्वी घूमती है? नहीं, पृथ्वी नहीं घूमती। सूर्य और चंद्रमा ये सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, क्योंकि सुमेरु पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालय बने हैं, तो भगवान की प्रदक्षिणा करते रहते हैं ये। सुमेरु पर्वत अर्थात ये पृथ्वी पर स्थित है, और सूर्य चंद्रमा उसकी प्रदक्षिणा करते हैं।
अब प्रश्न है कि क्या सभी ज्योतिषी मंडल गमन करते हैं? जितने भी सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब चलते हैं क्या? मध्यलोक में असंख्यात हम्म। असंख्यात ज्योतिषी देव हैं। तो कहते हैं ढाई सब द्वीप, चलते हैं। हाँ, और दो समुद्र, हम्म। मतलब ढाई द्वीप और दो समुद्र में यहाँ तो ज्योतिषी देव चलते रहते हैं, निरंतर गमन करते रहते हैं, सब सुमेरु की परिक्रमा लगाते रहते हैं। लेकिन मनुष्य लोक से बाहर के जितने भी ज्योतिषी देव हैं ढाई द्वीप हाँ के जी। बाहर, असंख्यात असंख्यात देव, वो जो जहां है वो वहीं रहता है, कोई भी चलता नहीं है। जहां दिन होता है वहां हमेशा दिन रहता है, जहां रात होती है वहां हमेशा अंधेरा ही रहता है। जहां सूरज चांद नहीं है तो उन जगह बहुत दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो नंदीश्वर द्वीप में देव पूजा करते हैं, 24 घंटे पूजा करते हैं, तो वहां पर हमेशा दिन रहता है। नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन मंदिर, सब में हमेशा दिन रहता है, क्योंकि सूरज चलता तो है नहीं, सूरज जहां है वहीं रहता है। तो पूरा दिन पूरी रात, मतलब रात होती ही नहीं वहां पर। तो ढाई द्वीप के बाहर रात नहीं होती, जहां रात है वहां हमेशा रात रहती है, जहां दिन है वहां हमेशा दिन ही रहता है। क्या सूर्य चंद्रमा की गति घटती बढ़ती है या एक जैसी गति रहती है? तो कहते हैं हाँ, सूर्य और चंद्रमा की प्रथम वीथी में, वीथी मतलब गली, पहली गली में, जब सुमेरु पर्वत के पास वाली गली में चलते हैं तो रास्ता कम है। जब दूर 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 जाते जाएंगे तो रास्ता बड़ा होता जाएगा। तो पहली गली में हाथी की तरह धीरे धीरे, ये धीरे धीरे में भी देखो कितना मील पढ़ा था हमने, 1 मिनट में 4,37,623 मील, इतने मील चल लेते हैं। इसको तो धीरे गमन कहा है। बाद वाली गलियों में तो इससे भी ज्यादा तेज चलते हैं, बहुत तेज देव हैं। आवियों के जाति के देव कितनी भी तेजी से भाग सकते हैं वो देव, तो बहुत तेजी से गमन करते हैं सूर्य चंद्रमा। तो पहली वीथी में हाथी की तरह बहुत धीरे धीरे, मध्यम वीथी में घोड़े की तरह मध्यम गति। तो जैसे जैसे दूर दूर होते गए थोड़ी थोड़ी चाल बढ़ती गई, और तेजी और तेजी, तो मध्यम में घोड़े की तरह तेज चल रहे हैं। और बाह्य वीथी सबसे बाहर तक पहुंचते पहुंचते शेर की तरह हम्म। बाहर, तो बिल्कुल बहुत बड़ा रास्ता हो जाएगा। तो शेर की तरह बहुत तेज चाल होती है देव, भागते हैं बस विमानों को ले लेकर। क्या सभी ज्योतिषी विमानों की गति एक जैसी होती है? तो कहते हैं नहीं, चंद्रमा सबसे कम गति वाला है, सबसे मंद गति चंद्रमा की होती है। इससे तेज सूर्य चलता है, चंद्रमा से तेज सूर्य की गति है। सूर्य से तेज ग्रह चलते हैं, ग्रहों से भी तेज नक्षत्र चलते हैं, और उससे भी तेज हम्म। ताराओं की गति, तारे छोटे होते हैं, सबसे तेज तारे चलते हैं। सूर्य की गर्मी कहाँ तक फैलती है? तो सुदर्शन मेरु के मध्य भाग से लेकर लवण समुद्र तक जाती है सूर्य की गर्मी। जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है ना, तो समुद्र के छठे भाग तक उसकी गर्मी, उसका ताप फैलता है। और सूर्य बिंब से चित्रा पृथ्वी 800 योजन नीचे है। हमारी जो चित्रा पृथ्वी है ये 800 योजन इससे ऊपर है सूर्य, तो 800 योजन नीचे और 1000 योजन चित्रा पृथ्वी की जड़ है। मतलब चित्रा पृथ्वी के नीचे 1000 योजन तक है, वहां तक हमारा ये मध्य लोक है। तो सूर्य का ताप नीचे की तरफ कितना फैलता है? मतलब 800 तक तो आता ही है, यहाँ तक हमारी पृथ्वी तक तो आता ही है, नीचे 1000 योजन वहां तक भी फैलता है। तो 1800 योजन तक नीचे फैलता है। मतलब कितने मील हुआ? 72 लाख मील तक फैलता है नीचे की दिशा में। सूर्य बिंब से ऊपर, अब ऊपर क्या है? 100 योजन तक
ज्योतिषी लोक है, वहां तक सूर्य चांद तारे हैं सब। तो सूर्य का ताप ऊपर की तरफ 100 योजन ही फैलता है। 100 योजन मतलब 4 लाख मील दूर तक ऊपर भी फैलता है। दिन रात कैसे बनते हैं? सूर्य जब सुमेरु पर्वत के पूर्व पश्चिम में होता है तो पूर्व विदेह, एक सूर्य पूर्व विदेह में होता है इधर, एक सूर्य इधर पश्चिम विदेह में, तो वहां पर दिन होता है तो भरत ऐरावत में रात होती है। और जब सूर्य घूमते हुए ऐसे पहुंच जाता है भरत ऐरावत में, तो भरत और ऐरावत में दिन होता है और विदेह क्षेत्र में रात होती है। तो 2 सूर्य और 2 चंद्रमा इस तरह से घूमते रहते हैं। ऊर्ध्वलोक कितने राज्यों में है और वहां पर क्या क्या है ऊर्ध्वलोक में? तो मध्यलोक के सुमेरु पर्वत, मध्यलोक में सुमेरु पर्वत जितना बड़ा है उतना बड़ा मध्यलोक, मतलब जमीन के नीचे 1000 योजन तक है सुमेरु पर्वत, ऊपर 99,000 योजन है और 40 योजन की उसकी चूलिका है। तो इतना ऊंचा मध्यलोक है। अब चूलिका जहां खत्म होती है तो वहां से पहला स्वर्ग का विमान शुरू होता है। उसके अंदर कितनी जगह है दोनों के अंदर, कि एक बाल निकल सकता है दोनों के बीच में से, मतलब उसकी चोटी और वहीं पर पहले स्वर्ग का विमान। तो बाल निकल सकता है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं निकल सकता। तो बस एक बाल का अंतर है, वहीं से पहला स्वर्ग शुरू हो जाता है। चित्र पृथ्वी से 1.5 राजू में सौधर्म और ईशान स्वर्ग, तो पहला और दूसरा स्वर्ग आमने सामने, मतलब सौधर्म इधर दक्षिण में और ईशान इधर उत्तर में, ऐसे आमने सामने दो दो स्वर्ग हैं। पहला दूसरा फिर ऊपर तीसरा चौथा फिर पांचवा छठा, इस तरह से। तो 1.5 राजू में सौधर्म ईशान हो गए। फिर ऊपर के 1.5 राजू में सानत कुमार और महेंद्र, तीसरा और चौथा स्वर्ग। फिर आधा राजू में ब्रह्मोत्तर स्वर्ग, चौथा पांचवा और छठा स्वर्ग हो गया। फिर आधे राजू में लांतव और कापेष्ट स्वर्ग, आधे राजू में शुक्र और महाशुक्र, फिर आधे राजू में शतार और सहस्रार स्वर्ग, उसके ऊपर आधे राजू में आनत प्राणत स्वर्ग, फिर आधे राजू में आरन और अच्युत 15वां और 16वां स्वर्ग। मतलब नीचे के पहला दूसरा तीसरा चौथा ये तो 1.5 राजू में है, बाकी सभी स्वर्ग आधा आधा राजू में होते हैं। ये सभी स्वर्ग आमने सामने हैं, 16 स्वर्ग तक सब दो दो स्वर्ग करके हैं आमने सामने। तो 6 राजू में 16 स्वर्ग हैं। ऊपर ऊर्ध्वलोक कितना बड़ा है? 7 राजू है ना, उसमें से मध्य लोक भी निकाल दे 1,40,000 योजन का, तो 7 बाकी का सब ऊर्ध्वलोक है। तो 6 राजू में तो 16 स्वर्ग आ गए। अब कितना बचा? 1 राजू बचा। तो 16 स्वर्ग के ऊपर क्या है? 1 राजू में 9 तो ग्रैव्यक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर हैं और उससे ऊपर सिद्ध शिला है। तो 6 राजू में 16 स्वर्ग और 1 राजू में 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर और सिद्ध शिला। एक राजू बहुत बड़ा होता है ना, बड़ा था ना, हमने पहले 1,000 किलो का लोहे का गोला आकाश में फेंके तो 6 महीने में, 6 महीने तक गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे, तो बहुत बड़ा एक राजू है। तो उस एक राजू में ये ग्रैव्यक, अनुदेश, अनुत्तर और सिद्धिशिला होते हैं। इस तरह 7 राजू में ऊर्ध्वलोक और 7 राजू में अधोलोक है। तो लोक की ऊंचाई कुल मिलाकर कितनी हुई? 14 राजू, 7 नीचे 7 ऊपर, 14 राजू। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई ऊर्ध्वलोक में ही आ जाती है। सिद्धालय कहाँ पर है? ये सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? तो जो अभी हमने पढ़े, नो आठवीं ग्रैविया, भूमि। हाँ क्या? आठवीं हाँ भूमि पे।
नहीं नहीं, 8वीं भूमि पर तो सिद्ध भगवान है। अच्छा। तो और क्या हाँ पूछा? सिद्धालय। हाँ ठीक है, सिद्धालय बता रहे हो ना, फिर तो ठीक है। हाँ तो इसमें क्या बता रहे हैं कि सरवार सिद्धि जो विमान है, सबसे ऊपर 5 अनुत्तर है ना, नो क्रैव्यक नो अनुदेश, 5 अनुत्तर। सरवार सिद्धि विमान का जो ध्वज है ऊपर, उससे 12 योजन ऊपर जाएं तो 8वीं पृथ्वी आती है ईशत प्रागभार। 8वीं पृथ्वी के बीचों बीच, मतलब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बीच में छोटा सा ऐसे सिद्धशिला छोटी सी है, 45 लाख योजन। छोटी सी तो नक्शे में बनती है, वहां देखे तो बहुत बड़ी है, 2.5 द्वीप के जितनी है पूरी। 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप, और 45 लाख योजन की सिद्धशिला। तो गोल है वो, और 8 योजन बीच में से मोटी है, चांदी और सोने की तरह है, और अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई ऐसी सिद्धशिला है, जो बीच में से तो मोटी है लेकिन किनारे से पतली 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 होती चली गई। मतलब यहाँ किनारे से पतली, फिर बीच में से मोटी, फिर किनारे से पतली, इस तरह से चांद की तरह बनी हुई है। तो आगे आगे पतली होती है तो सिर्फ 1 अंगुल के जितनी रह जाती है। उत्तान धवल छत्र के समान है। अब छत्र कैसा होता है? छत्र तो ऐसा होता है ना, लेकिन उत्तान, उत्तान मतलब उल्टा, तो छत्र को उल्टा कर दे तो वो ऐसे हो गया। तो उल्टे छत्र की तरह, या चांद की तरह कह दो, ऐसे मतलब इस तरह से है, कटोरे की तरह कटोरा ऐसे रखा हो, तो इसके समान सिद्धशिला का आकार है। इस पृथ्वी के ऊपर, सिद्धशिला के ऊपर क्या है? 3 वात वलय। सिद्धशिला में मतलब ऊपर सिद्ध भगवान रहते हैं, ये अंतिम प्रदेश, यहाँ पर सिद्ध भगवान जिन उनके जो सिर का आकार है वो यहाँ रहता है, और नीचे से कोई छोटे, कोई बड़े, कोई खड़े हुए, कोई बैठे हुए, लेकिन ऊपर से सब समान रहते हैं। जैसे गैस के गुब्बारे हम छोड़ें तो छत पर जाकर लग जाते हैं, नीचे से छोटे बड़े रहते हैं लेकिन ऊपर सब बराबर है। उस तरह से सिद्धशिला में सारे सिद्ध भगवान ऊपर से सब बराबर, नीचे से कोई 500 धनुष वाले, कोई 3.5 हाथ वाले, कोई पद्मासन से बैठे हुए, कोई खड़े हुए, इस तरह से होते हैं। तो अंतिम जो प्रदेश है उसके ऊपर क्या है? 3 वात वलय। वो कितने बड़े हैं? क्रमशः 2 कोस, 4,000 धनुष, 2,000 धनुष, और 1,575 धनुष मोटे हैं। अंतिम वात वलय के ऊपरी भाग में 525 धनुष की उत्कृष्ट अवगाहना को लेकर। अच्छा हाँ, ये 3 वात वलय कहाँ पे बताए हैं? ईशत प्रागभार के ऊपर। ईशत प्रागभार जो पृथ्वी है उसके ऊपर 3 वात वलय है। मतलब सिद्धशिला बनी हुई है ना, 8वीं पृथ्वी के बीच में सिद्धशिला बनी है, तो भगवान यहाँ नहीं रहते। कोई सोचे कि शिला बनी हुई है तो इस पे भगवान रहते होंगे। इससे इसके बाद 3 वात वलय हैं, हवाएं हैं, घनोदधिवात, फिर घनवात, फिर तनुवात, 3 हवाएं हैं। तो तनुवात वलय जो सबसे ऊपर है, वहां सिद्ध भगवान अंतिम प्रदेश में वहां से रहते हैं। तो नीचे जगह खाली है, सिद्ध शिला के ऊपर जगह खाली है, वहां नहीं रहते सिद्ध भगवान, वहां से भी बहुत ऊपर आकाश में जाकर रहते हैं। तो इस तरह से ये सिद्ध परमेष्ठी कम से कम कितने बड़े होते हैं? आकार उनका 3.5 हाथ का। अधिक से अधिक कितना होता है? 525 धनुष। 525 धनुष। इससे बड़े, अगर किसी का भी इससे बड़ा शरीर है तो वो सिद्ध नहीं बनेंगे। इससे बड़े वहां सिद्ध भगवान नहीं होते। तो कम से कम इतना, मतलब अधिक से अधिक बस इतना ही होना चाहिए। सिद्ध क्षेत्र का विस्तार कितना है? मनुष्य क्षेत्र के जितना, 45 लाख योजन। ये होता है। हाँ, इतना बड़ा है। अब
त्रस नाली कितनी लंबी चौड़ी और ऊंची है? त्रस नाली, तीन लोग का नक्शा सबने देख रखा है, उसके बीच में ऐसे लाइन होती है ना लंबी, उसे कहते हैं त्रस नाली। उसके अंदर ही जीव रहते हैं। जो ऐसे आकार बने होते हैं उनमें जीव नहीं रहते, केंद्रीय रहते हैं उनमें। त्रस जीव त्रस नाली के अंदर रहते हैं। मतलब दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव त्रस नाली के बाहर नहीं पाए जाते। तो लोक के बीच में एक राजू लंबी, एक राजू चौड़ी, कुछ कम 13 राजू ऊंची त्रस नाली है। मतलब त्रस नाली की लंबाई एक राजू, चौड़ाई वो भी एक राजू, ऊंचाई ऊपर से नीचे तक 13 राजू। 13 राजू से थोड़ी सी कम है, इतनी ऊंची त्रस नाली है। लोक नाड़ी 14 राजू है। अगर पूरे तीन लोक को देखें तो वो 14 राजू, जिसमें एक राजू ये कम क्यों हुआ? क्योंकि सबसे नीचे सातवें नरक के नीचे एक राजू में कलकला पृथ्वी है। तो उसमें तो एक इंद्रिय रहते हैं, स्थावर रहते हैं, तो वहां त्रस जीव नहीं रहते, इसीलिए 13 राजू रह गए, 14 राजू नहीं है। तो त्रस नाली 13 राजू की। और सप्तम पृथ्वी, सातवीं पृथ्वी के मध्य भाग में नारकी रहते हैं, तो नीचे का भी कुछ हिस्सा बच जाता है। इसी तरह सरवार सिद्धि विमान से ईशत प्रागभार का अंतर 12 योजन, अर्थात 96,000 धनुष है। और ईशत प्रागभार कितनी मोटी है? 8 योजन मोटी है पृथ्वी। तो तीनों शिखरवर्ती वात वलय, 2 कोस, 1 कोस और 1575 धनुष, इस क्षेत्र में त्रस जीव नहीं रहते। तो जो वात वलय हैं, मतलब सरवार सिद्धि तक ही तो रहते हैं त्रस जीव। जो देव हैं वो कहाँ रहते हैं? देव सरवार सिद्धि में रहते हैं। उससे ऊपर तो एक केंद्रीय जीव है, वात वलयों में एक केंद्रीय जीव है, और ऊपर सिद्ध भगवान है। तो बीच में जो खाली है, मतलब वहां त्रस जीव नहीं रहते, इसलिए 13 राजू से कुछ कम कहा। त्रस जीव लेकिन वैसे पाए जाते हैं, मारणांतिक समुद्घात में पाए जाते हैं। उपवाद, किसी का जन्म है, मान लो पहले बताया था, एक बार फिर से समझ लो कि समुद्घात, मान लो कोई देव और उसे मरकर एक इंद्रिय बनना है। पहले स्वर्ग का देव है मान लो, उसे मरकर एक इंद्रिय बनना है और वो बाहर बनना है, या कहीं भी, मतलब त्रस नाली के बाहर उसको जन्म लेना है। तो उसने मारणांतिक समुद्घात किया, मरने से पहले उसका आत्मा, आत्मा के कुछ प्रदेश निकले और जहां जन्म लेना है त्रस नाली के बाहर चले गए और उस जगह को छूकर आ गए। तो त्रस जीव त्रस नाली से बाहर चला गया ना, शरीर नहीं जाएगा लेकिन आत्मा जा सकता है उसका। तो त्रस जीव इस अपेक्षा से मारणांतिक समुद्घात में त्रस नाली से बाहर हो सकता है। उपपाद, अब बाहर कोई एक इंद्रिय जीव है और उसको आकर यहाँ तिर्यंश बनना है, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंश बनना है, तो एक इंद्रिय त्रस नाली के बाहर है वो। अब वहां से जैसे ही मरा, मरते ही एक इंद्रिय की आयु पूरी हो गई, अब वो पंचेंद्रिय की आयु उसकी शुरू हो गई। तो अभी त्रस नाली तक पहुंचा नहीं है वो, जब तक वहां आएगा तब तक वो पंचेंद्रिय कहलाएगा, त्रस कहलाएगा। तो उस अपेक्षा से जन्म की अपेक्षा, जन्म को उत्पाद कहते हैं, उसकी अपेक्षा भी जीव त्रस नाली के बाहर, आत्मा बाहर पाया जाता है, शरीर तो अंदर ही रहेगा। और केवली भगवान का, वो भी जब समुद्घात करते हैं तो पूरे तीन लोक में उनका आत्मा फैल जाता है। मतलब हम जब भगवान बनेंगे तो हमारा आत्मा पूरे तीन लोक में फैल जाएगा। इतना बड़ा आत्मा हम सब के अंदर बैठा है। अपने आत्मा को याद करते रहा करो कि ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, तीन लोक का भगवान, इतना बड़ा भगवान वो हमारे अंदर बैठा हुआ है और वो हम हैं। हम शरीर नहीं है। शरीर तो छोटे छोटे अनंत परमाणु सब नष्ट होते रहते हैं, कितने समय के होंगे। कर्म जो
कर्म के परमाणु है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के हैं। और शरीर के परमाणु कब तक रहेंगे? जब तक शरीर की आयु है, मान लो 100 वर्ष की आयु है किसी की, तो 100 वर्ष तक ये परमाणु रहेंगे, उसके बाद छुट्टी, सब परमाणु बिखर जाएंगे, फिर हम लेके थोड़ी जाएंगे, आत्मा निकल के चला जाएगा, ये परमाणु यही छोड़ जाएंगे। तो ये शरीर हमारा नहीं है, ये परमाणु जो अनंत अनंत परमाणुओं से शरीर बना है, ये शरीर बिल्कुल भी हमारा नहीं है। अंदर जो भगवान जैसा आत्मा बैठा है, बस वो मेरा है, ऐसा पक्का श्रद्धान सबको कर लेना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो इस तरह से ये रसनाली कितनी बड़ी हुई? कुछ कम तेरे है राजू ऊंची। अब इसके बाद सुमेरु पर्वत और नंदीश्वर द्वीप की विशेषताएं। ये मध्य लोक का सुमेरु पर्वत सबसे पहला पर्वत है, सबसे बीच में है सुमेरु पर्वत। विदेश क्षेत्र के बिल्कुल बीच के भाग में स्थित सोने का इसका रंग है और कूट के आकार का पर्वत है। ये जम्बू द्वीप में कितने हैं? मतलब मेरु पर्वत कितने हैं जम्बू द्वीप में? एक, बीच में है बस एक पर्वत। धातकी खंड में कितने? दो। दो। दुगनी दुगनी है ना, धातकी खंड में जम्बूद्वीप में जो भी चीज है वो धातकी खंड में दुगनी है। तो वहां दो मेरु, एक इस तरफ एक इस तरफ। इसी तरह पुष्कर द्वीप में कितने चार। चार हो गए। हैं? जितने धातकी खंड में हैं, उतने ही पुष्कर द्वीप में हैं। क्योंकि वो पुष्कर आधे में हो आधा गए हो ना। गया ना, अगर आधे पूरा में होता। तो हाँ, चार होते। आधे तब में तो दो ही रहे। तब कह सकते थे, लेकिन वो आधा ही रह गया ना मानुषोत्तर पर्वत से। तो धातकी खंड के जितनी ही रचना उसमें है, तो यहाँ दो, तो पुष्कर में भी दो, तो 5 मेरु होते हैं ना, पढ़ते हैं ना पूजा में पंचमेरु। तो इस तरह से होते हैं, एक जम्बू में, जम्बूद्वीप में, दो धातकी खंड में, दो दो पुष्कर पुष्कर में। द्वीप में। पांच। तो 5 सुमेरु पर्वत हैं। एक पर्वत पर कितने चैत्यालय हैं? एक सुमेरु पर्वत में 16 16 चैत्यालय, चारों 16। दिशाओं में है चार ना, से चार, 16 चार 16। दिनों में 16 चैत्यालय। तो कुल मिलाकर 16, एक में 16 है तो 5 में 80 चैत्यालय। पांचों मेरु के अंदर 80 चैत्यालय। और इनमें प्रतिमाएं कितनी है? एक मंदिर में कितनी प्रतिमा? चार। 108। और एक कृत्रिम जितने भी चैत्यालय होते हैं, उन सब में 108 प्रतिमा होती हैं एक एक मंदिर में। चारों दिशा में मंदिर है ना, चार दिशा में मंदिर है, तो हर मंदिर के अंदर 108 प्रतिमा। तो 5 मेरु में 80 मंदिर, तो 108 को गुना करो इससे, तो कुल मिलाकर पांचों मेरु में 8640 प्रतिमाएं, इतने सारे भगवान हैं। जब सुमेरु पर्वत, वो पंचमेरु का अर्घ चढ़ाते हैं, तो उस समय याद कर लो 8640 इतने सारे भगवानों को अर्घ चढ़ा रहे हैं। सुमेरु पर्वत की पूजा करते हैं जब पंचमेरु की पूजा। हाँ, 8640 इतने भगवानों को अर्घ चढ़ाते हैं। तो पता होगा तो फिर और भावों से चढ़ाओगे ना, अच्छे भावों से। तो ये सुमेरु पर्वत क्या होता है, मतलब इसका क्या महत्व है? जब तीर्थंकरों का जन्म होता है, तो सुमेरु पर्वत की जो ऊपर है, सबसे ऊपर चारों दिशाओं में सिंहासन बने, आसन बने हुए हैं। तो वहां पर तीर्थंकरों को जन्म होते ही सौदामिंद्र लेकर जाता है, उस पर बिठाकर अभिषेक करता है, उनका जन्माभिषेक। तो इसीलिए ये सुमेरु पर्वत होते हैं। तो धातकी खंड में भी वहां के तीर्थंकर का जन्म होता है, भरत, ऐरावत, विदेश क्षेत्र।
तो सब जगह का कहीं के भी तीर्थंकर हो धातकी खंड के, तो धातकी खंड के इधर वाले हिस्से में, अगर इधर के आधे हिस्से में होंगे कोई तीर्थंकर, तो इधर वाले मेरु पर्वत पर उनका अभिषेक होगा। इधर के आधे हिस्से में अगर धातकी खंड के वहां कोई तीर्थंकर होंगे, तो इधर वाले मेरु पर्वत पर उनका अभिषेक होगा। इसी तरह पुष्कर द्वीप का है। तो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई हमने पढ़ी थी 1,40,000 योजन। सुमेरु पर्वत जमीन के नीचे कितना है? 1,000 योजन। 1,000 योजन नीचे तक है, उसके नीचे फिर नरक शुरू हो जाते हैं, अधोलोक शुरू हो जाता है। मध्य लोक नीचे 1,000 योजन तक होता है। इसके ऊपर अब मतलब सुमेरु पर्वत में भद्रशाल वन, यहाँ जमीन पर कौन सा वन है? भद्रशाल वन। फिर काफी ऊपर जाकर नंदन वन, फिर और ऊपर जाकर सोमनस वन, वहां पर भी 4 मंदिर, और सबसे ऊपर पांडुक वन होता है, उसमें भी 4 मंदिर होते हैं, चारों दिशा में एक एक मंदिर। पांडुक वन के मध्य से सुमेरु पर्वत की चोटी प्रारंभ हो जाती है। जो 40 योजन की चोटी है वो पांडुक वन में शुरू होती है। उस चोटी की ईशान दिशा में पांडुक शिला होती है, आग्नेय में पांडुकंबला, नैऋत्य में रक्ता और वायव्य में रक्त कंबला शिला। ये अर्ध चंद्राकार होती है, बिल्कुल आधे चांद की तरह ऐसी शिला होती है। उनके ऊपर तीर्थंकरों को वहां बिठाकर अभिषेक करते हैं। तो इनमें जैसे पहली पांडुक शिला है, उस पर भरत क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनको लाते हैं, और आग्नेय में पांडु कंबला है, उस पर पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर आते हैं। नैऋत्य में रक्ता, इसके ऊपर ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों को बिठाते हैं, अभिषेक करते हैं। वायव्य दशा में जो रक्त कंबला शिला है, इसमें पूर्व विदेह क्षेत्र के सारे तीर्थंकर का अभिषेक होता है। मतलब चारों दिशा में जिस दिशा से लाए उसी दिशा वाले जगह पर उनका अभिषेक होता है। इधर से लाए तो इधर वाली दिशा में होगा अभिषेक, इधर से आए तो इस दिशा में अभिषेक होगा, इधर से आए तो इस दिशा में होगा। इसी तरह धातकी खंड में भी होता है, पूर्व और पश्चिम दिशा में। वहां मेरु है, विजय और अचल नाम के 2 मेरु, एक पूर्व दिशा में है, एक पश्चिम दिशा में। पुष्कर द्वीप में भी पूर्व दिशा में मंदर मेरु और पश्चिम दिशा में विद्युन्माली नाम का मेरु है। इनके ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय सुमेरु पर्वत की तरह ही है। विशेषता इतनी है कि उसकी ऊंचाई कितनी थी सुमेरु पर्वत की? 1,40,000 का था, लेकिन बाकी के जो 4 पर्वत हैं वो इतने ऊंचे नहीं हैं, वो 84,000 योजन के हैं चारों पर्वत। सुमेरु पर्वत सबसे ज्यादा ऊंचा है, वो सबसे बड़ा है 1,40,000 का। बाकी के 4 मेरु 84,000 योजन, 84,000। अब चलते हैं हम, कहाँ जाना है अब सुमेरु पर्वत के बाद? नंदीश्वर द्वीप चले। वैसे वैसे तो देव जाते हैं, लेकिन शास्त्र पढ़कर तो हम भी जा सकते हैं, भावों से हम कहीं भी जा सकते हैं। हम सिद्धशिला भी जा सकते हैं, हम नंदीश्वर द्वीप भी जा सकते हैं। तो भावों से चलते हैं नंदीश्वर द्वीप। तो मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। इसमें 7 द्वीप और 7 समुद्र के बाद 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। इस द्वीप की, हाँ दीपाली कह रही थी ना, नंदीश्वर द्वीप आकाश में है क्या? आकाश में नहीं है, अब तो पता है ना, यहीं पर है जमीन पर। जमीन पे ही है, आकाश में नहीं है। ये सारे समुद्र सब जमीन पर ही है, मध्य लोक में है असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। तो 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप 7वें के बाद है, 7वें समुद्र के बाद। इस द्वीप की पूर्व दिशा में एक अंजनगिरी नाम का काले रंग का पर्वत है। तो पूर्व दिशा में
अंजनगिरी नाम का काला पर्वत। उसके चारों तरफ 1 लाख योजन छोड़कर 4 वापियां, जिनमें पानी भरा हुआ है चारों तरफ, 4 वापियां हैं उसके। प्रत्येक वापी के चारों दिशाओं में अशोक, सप्तपर्ण, चंपक और आम्र नाम के 4 वन हैं। मतलब बहुत बढ़िया जगह है, वहां पर देव जाते हैं तो खूब पेड़ पौधे लगे हुए, खूब हरियाली है, सब बढ़िया है। तो इस द्वीप की एक दिशा में 16 और चारों दिशाओं में कुल 64 वन हैं। प्रत्येक वापी के बीच में, उस वापी के बीच में क्या है, एक पर्वत है सफेद रंग का, दधिमुख पर्वत। मतलब चारों तरफ पानी भरा है, बीच में दधिमुख सफेद पर्वत। प्रत्येक वापी के चारों कोनों पर लाल रंग के 4 पर्वत। अब एक जैसे वापी है, उसके चारों कोनों पर लाल रंग के पर्वत, वो कहलाते हैं रतिकर। जो सफेद पर्वत है वो दधिमुख कहलाता है, दही, दही की तरह सफेद है वो। और रतिकर पर्वत ये लाल रंग के होते हैं। तो अभ्यंतर रतिकरों पर देव क्रीड़ा करते हैं, घूमते हैं देव जब जाते हैं नंदीश्वर द्वीप, तो वहां क्रीड़ा भी करते हैं। बाह्य रतिकरों पर जिन मंदिर है, अंदर के जो रतिकर हैं 4 तरफ है ना, तो अंदर के रतिकरों पर देव क्रीड़ा करते हैं, बाहर वाले पर जिन मंदिर है। तो इस तरह एक दिशा में एक तो अंजनगिरी, 4 दधिमुख उसके चारों तरफ, और 8 रतिकर पर्वत, हर दधिमुख के बाहर वाले 2 पर्वत, तो 8 रतिकर पर्वत हुए। तो एक दिशा में कितने मंदिर हुए, 13 है। नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में मंदिर हैं, तो एक दिशा में 13 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो बाकी 3 दिशाओं में भी 13 13 चैत्यालय हैं। तो कुल मिलाकर कितने हाँ, चैत्यालय हुए, हाँ, 52। नंदीश्वर द्वीप के 52 मंदिर। हर मंदिर में कितने भगवान, 13, एक मंदिर में कितने जिन बिंब, अभी बताए थे, 8, 108। 8, 108, हाँ, अकृत्रिम चैत्यालयों में सब में हर मंदिर में 108 भगवान होते हैं, ठीक है। और रत्नों के भगवान हैं, देवी देवताओं के मन को आकर्षित करते हैं, बहुत सुंदर भगवान रत्नों के बने हुए हैं। और एक एक भगवान कितने बड़े, 500 धनुष के। 500 धनुष कितना हुआ, समेत शिखर के पहाड़ से भी बड़े थोड़े। समेत शिखर का जो पहाड़ है ऊपर, उससे भी थोड़े बड़े। एक भगवान इतने बड़े, तो मंदिर कितना बड़ा होगा, मंदिर तो बहुत बड़े होंगे। भगवान ही उसके अंदर इतने बड़े, एक भगवान, 500 धनुष की पद्मासन प्रतिमा है बैठे हुए। उनके नाखून बिल्कुल असली की तरह दिखते हैं, चेहरा लाल, आंखें काली हैं उनकी, बिल्कुल जैसे असली बैठे हुए हैं, ऐसे लगते हैं। आंखें काली और सफेद जैसे हमारी होती हैं, भौहें काली और सिर के बाल काले। मुख मुद्रा ऐसी लगती है बिल्कुल बस बोल ही रहे हैं, अभी बोल ही, दिव्य ध्वनि खिर रही हो जैसे, खिरने ही वाली है। तो पापों को हरण करने वाली दिव्य ध्वनि जैसे खिरती है, तो बिल्कुल ऐसी मुख मुद्रा लगती है कि मानो दिव्य ध्वनि खिर रही है। रत्नमयी प्रतिमा में करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की भी आभा उन प्रतिमाओं के प्रकाश के आगे फीकी पड़ जाती है। एक एक प्रतिमा से इतना प्रकाश निकलता है कि करोड़ों सूर्य भी चमकने लगे तो भगवान की प्रतिमा का प्रकाश ज्यादा होगा। तो रत्नों की प्रतिमाएं है ना, तो बहुत प्रकाश निकलता है उनके अंदर से। महावैराग्य परिणाम वाले हैं उनके, उनको देखते ही वैराग्य के भाव जगते हैं। तो देव उनके दर्शन करते हैं। ये प्रतिमाएं बोलती नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बोलने वाली हैं, बोल ही रही हूं, लेकिन बोलती नहीं। उन्हें देखने से ही सम्यक दर्शन हो जाता है। इतनी अच्छी प्रतिमाएं हैं कि बहुत सारे देवों को उनके दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है।
उन सुख देने वाली प्रतिमाओं को हम नमस्कार करते हैं। तो कितनी प्रतिमाएं हैं वहां? 5616। नंदीश्वर द्वीप को चिंतन करें, चारों दिशाओं में, एक दिशा में 1404, एक दिशा में इतनी प्रतिमा और चारों दिशाओं में 5616, इतने बड़े बड़े भगवान, 500 धनुष के, उन सब के चरणों में हमारा नमस्कार हो, जिनके अंदर से करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश निकल रहा है। ऐसे रत्नों के भगवान, जब हम देव बनेंगे फिर हम भी जाएंगे वहां नंदीश्वर द्वीप में, सबके दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। तो नंदीश्वर द्वीप में 24 घंटे पूजा करते हैं। तो सबसे पहले अष्टानिका पर्व में जब शुरू करते हैं तो पूर्व दिशा में कल्पवासी देव, 16 स्वर्ग तक के देव जो कल्पवासी होते हैं, वो देव पूर्व दिशा में पूजा करते हैं। दक्षिण दिशा में भवनवासी देव पूजा करते हैं। पश्चिम दिशा में व्यंतर देव पूजा करते हैं। उत्तर दिशा में ज्योतिषी देव। इस तरह से चारों दिशाओं में एक एक प्रकार के असंख्यात असंख्यात देव होते हैं। तो वो सब पूजा करते हैं और 6 घंटे तक एक दिशा में करते हैं, फिर 6 घंटे के बाद दिशाएं बदल लेते हैं। कल्पवासी देव पूर्व से इधर आ गए दक्षिण में, इधर वाले पश्चिम में चले गए, पश्चिम वाले उत्तर में चले गए। तो 6 घंटे में ऐसे चेंज किया, फिर 6 घंटे इधर पूजा करके फिर दोबारा चेंज कर लेते हैं, इधर वाले इधर, इधर वाले इधर। 6 6 घंटे में चेंज करके दोबारा से 24 घंटे में वहीं आ जाते हैं पूर्व दिशा में कल्पवासी देव। तो ऐसे 8 दिन तक पूरे 24 24 घंटे तक देव पूजा करते रहते हैं वहां। तो हम भी करेंगे, जब देव बनकर जाएंगे तब हम भी इसी तरह से 24 24 घंटे तक करेंगे। और अभी जब अष्टानी का पर्व आएगा तो यहाँ पर हम भावना करते हैं, पूजा तो करते ही हैं लेकिन 24 घंटे नहीं करते, बाकी समय में भावना करते रहना चाहिए कि हम भी मानो नंदीश्वर द्वीप भावों से पहुंच गए। जैसे देव अपने वैकृक शरीर को भेजते हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए, भावना करनी चाहिए उन 8 दिनों में कि मानो हमने भी अपना एक शरीर भेज दिया। भावों से तो जा ही सकते हैं और देवों के साथ पूजा कर रहे हैं, और हर समय हमारा वो शरीर पूजा कर रहा है, पूरे 24 घंटे पूजा कर रहा है। जब भी याद आए, अरे मैं तो वहां पूजा कर रहा हूँ, तो इस तरह का भाव कर करना चाहिए। उससे और तीव्र पुण्य का बंध होता है, तो पापों से बचते हैं, पुण्य का बंध करते हैं। तो मनुष्य वहां नहीं जा सकते, वो यहीं पर जिनालयों में, नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों की स्थापना करके पूजा करते हैं। तो हम नंदीश्वर द्वीप की स्थापना यहीं कर लेते हैं भावों से, लेकिन भाव से हम जा सकते हैं, कल्पना से हम कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो सिद्ध शिला हो, चाहे नंदीश्वर द्वीप हो। कल्पना करके हम सारे 3 लोक में, सारे 3 लोक में कहीं भी पहुंच सकते हैं। आंखें बंद करो और मन से पहुंच जाओ सिद्धशिला, जब चाहो सिद्धशिला पहुंच जाओ, जब चाहो विदेह क्षेत्र में पहुंच जाओ, सिमंदर भगवान के समव शरण में, 20 तीर्थंकरों के समव शरण में जाके बैठ जाए। तो कल्पना में तो हम कहीं भी जा सकते हैं, असली में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी जाएंगे, जब देव बनेंगे तब असली में भी पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा हो गया और टाइम भी पूरा हो गया। अब हम पढ़ते हैं। जावानी के ज्ञान ते सुझेलो का लोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे धो धो। खींचिन वाणी भारती तुई जबु दिन रैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन।
चलो ध्यान करते हैं। आज भावों से चलते हैं नंदीश्वर द्वीप। चिंतन करेंगे कि जैसे देव रहते तो स्वर्ग में हैं, लेकिन अपना विक्रिया से एक शरीर बनाकर और उसे भेज देते हैं नंदीश्वर द्वीप। वहां तक उनका आत्मा फैला रहता है, एक धागे की तरह जुड़ा रहता है उस शरीर से, और वो देव वहां पूजा करते हैं। उन देवों को आनंद आता रहता है उस पूजा का। ऐसे ही हम भी कल्पना करें, मानो हमने भी विक्रिया से अपना एक शरीर बनाया और भेज दिया नंदीश्वर द्वीप में, और देवों के साथ हम भी वहां पूजा करेंगे। जब हम, मानो हम सब विमान में बैठकर और नंदीश्वर द्वीप पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारे देव जब हमें देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे, तुम पूजा करने आए हो, आइए आइए सब आओ और बहुत अच्छी तरह से पूजा करो। वो देव हमें रत्नों के थाल देते हैं, सबको एक एक थाल रत्नों से भरा हुआ, जिसमें नीले, लाल, पीले, सफेद सब रंगों के रत्न हैं। रंग बिरंगे छोटे छोटे रत्नों से भरा हुआ बहुत बड़ा थाल, और हम सबको देते हैं और कहते हैं जितने चाहो चढ़ाते चले जाओ भगवान को। ये रत्न खत्म नहीं होंगे, ये दिव्य थाल है और दिव्य रत्न है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तुम्हें जितना चढ़ाना है भगवान के अच्छी तरह दर्शन करो और खूब चढ़ाओ। और हम सब आनंदित हो जाते हैं और अपने अपने थाल लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद जब देखते हैं बहुत बड़ा मंदिर और सामने दिखते हैं रत्नों के भगवान, चमकते हुए प्रकाश वाले बहुत बड़े भगवान हमारे सामने दिखाई देते हैं। उनको देखते ही हम जमीन पर बैठकर मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं उनके चरणों में, और फिर अच्छी तरह से नमस्कार करके फिर से खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर बस भगवान को देखने लग जाते हैं। देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। वो चमकते हुए रत्न जैसे, ऐसा लग रहा है बिल्कुल असली भगवान। इतने बड़े भगवान बैठे हैं हमारे सामने और उनकी दिव्य ध्वनि मानो खिलने ही वाली है, वो अभी बोलने ही वाले हैं। दृष्टि तो हटाने का मन ही नहीं कर रहा, बस देखता रहूं, देखता रहूं। कितनी प्यारी मुख मुद्रा, कितने अच्छे लग रहे हैं भगवान। बस देखते रहो, देखते रहो। उनको देखने से मेरे आत्मा में भी आनंद आ रहा है, आत्मा के प्रदेशों में आनंद फैल रहा है, और बहुत आनंदित होकर मैं दोनों हाथों में रत्न भरकर वहां रखी मेज पर चढ़ाता हूँ। हम सब चढ़ाते हैं बहुत सारे रत्न और बहुत आनंदित होते हैं और भावना करते हैं, भगवान ये रत्न हम आपको चढ़ा रहे हैं, हमें बस 3 रत्न चाहिए।
जो रत्न आपने पा लिए वो 3 रत्न हमको भी दे देना। सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान का रत्न और सम्यक चारित्र का रत्न। बस ये 3 रत्न हमें मिल जाएं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान को देखते हुए हम कुछ देर के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। जैसे भगवान बैठे हैं ऐसे हम बैठ जाते हैं। कभी मैं भगवान को देखता हूँ तो कभी आंखें बंद करके भगवान के जैसे अपनी आत्मा को देखता हूँ। मेरे अंदर भी एक ऐसे ही भविष्य के भगवान बैठे हैं। बार बार भगवान को देखना, बार बार अपने अंदर के भगवान को देखना और फिर बस आंखें बंद करके अपने अंदर के भगवान में ही हम लीन हो जाते हैं, अपनी ही प्रतिमा बनाते हैं भगवान के जैसी। मेरे शरीर के आकार में मेरी प्रतिमा और मैं अपनी ही प्रतिमा को देख रहा हूँ। जैसे भगवान को देख रहा था ऐसे अब अपने अंदर के भगवान को देखे जा रहा हूँ। एक भगवान बाहर बैठे हैं, एक भगवान अंदर बैठे हैं। मैं भी भगवान बनूंगा। भगवान मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि मेरा आत्मा भी जल्दी से भगवान बन जाए। बस बहुत देर तक मैं अपने अंदर के भगवान को प्रतिमा की तरह देखता रहा। मेरे अंदर भी मानो एक रत्नों के भगवान बैठे हुए, एक स्फटिक मणि के भगवान बैठे हुए, स्फटिक मणि के भगवान के रूप में अपने आत्मा को देखता रहता हूँ। बहुत देर तक इसी तरह शांत बैठा रहता हूँ। पूरे आत्मा के प्रदेशों में आनंद भर जाता है। अपने अंदर के भगवान को निहारने से सारे आत्मा के प्रदेश शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। मेरा पूरा आत्मा निर्मल हो जाता है और बहुत देर के बाद मैं ध्यान से उठता हूँ और फिर से भगवान को देखने लगता हूँ। बहुत देर तक भगवान के दर्शन करके फिर मैं बढ़ता हूँ अगले भगवान की तरफ। वहां भी इसी तरह से आनंदित होते हुए बहुत आनंदित होता हूँ। कितनी देर तक देखता ही रहता हूँ भगवान को, रत्नों को चढ़ाता हूँ दोनों हाथों में भर कर, क्योंकि वो थाल कभी खाली नहीं होता। जितने रत्न मैं उसमें से लेता हूँ वो फिर से उतने के उतना भर जाता है। तो ऐसे आनंदित होकर एक एक भगवान के दर्शन करता हूँ। 108 भगवानों के दर्शन कर लेता हूँ। अभी तो एक ही मंदिर के दर्शन हुए, अब दूसरे मंदिर में चलते हैं। एक दिशा में 13 मंदिर। तो जब अष्टमी का पर्व जब भी आएगा तो पूरा दिन हमें इसी तरह से मंदिरों के दर्शन करते रहना है, भावों से चिंतन करते रहना है कि अब हम पूर्व दिशा के पहले मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्व दिशा के सारे मंदिरों में दर्शन करके फिर दक्षिण दिशा के मंदिरों में, तो ऐसे पूरा दिन सुबह से रात तक
6-6 घंटे चिंतन करें हम भी, कि सुबह के 6 घंटे हम पूर्व दिशा में, फिर 6 घंटे हम दक्षिण दिशा में, उसके बाद 6 घंटे हम पश्चिम दिशा में, और फिर 6 घंटे रात के 12 बजे तक उत्तर दिशा में। ऐसे हम वहां पूजा कर रहे हैं। 8 दिन तक देवों के साथ भावों से पूजा करते रहें। और इसी तरह से हर अष्टहानिका पर्व में हमें चिंतन करना चाहिए, नंदीश्वर दीप की भावना करनी चाहिए, और आनंदित होते हुए, परम आनंदित होते हुए पूरा दिन अच्छे भावों को रखना चाहिए। और हाँ, सिर्फ 8 दिन ही नहीं, कभी भी जा सकते हैं भावों से, जब मन करे तभी हम नंदीश्वर दीप जा सकते हैं। तो मतलब अकेले भी जा सकते हैं, जब देव ना हो, चिंतन करें, हम अकेले भगवान के पास बैठे हैं, बड़े बड़े भगवानों के दर्शन कर रहे हैं, तो जब मन करे किसी भी समय, क्योंकि वहां रात तो होती नहीं, जब भी मन करे भावों से नंदीश्वर द्वीप कोई भी पहुंच सकता है।